रात के 9 बज रही थी। ठंड का मौसम था और शिमला शहर बर्फ की चादर से ढका था। पूरे शहर में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। वही शिमला की एक सड़क पर 2 कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लगभग 19 साल की एक लड़की उसे इंसान सड़क पर अकेली चल रही थी। वह लड़की कुछ घबराई हुई लग रही थी। वह लड़की आगे बढ़ते हुए खुद से कहती है, यह जगह इतनी सुनसान क्यों है? शायद वाले ने सही कहा था, मुझे रात को यहां नहीं आना चाहिए था। यह कहकर वह भी तेजी से चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वह लड़की फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। यह देखकर वह चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है, यहां तो कोई भी नहीं है। फिर वह किसके कदमों की आहट थी? वह लड़की फिर से सामने देखती है और आगे बढ़ने लगती है। डर और घबराहट से उसकी कम और भी तेज हो गए थे। कुछ देर बाद उसे फिर से उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे लड़की का डर और बढ़ जाता है। उसकी इस बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं होती। कुछ देर बाद उन कदमों की आहट तेज होने लगती है, जैसे कोई पीछे से उसके और करीब आ रहा हो। वह लड़की अपने मन में रहती है, यह सब क्या हो रहा है? कौन है मेरे पीछे? वह लड़की तिरछी नजरों से अपनी बाईं तरफ देखती है और वहां देखकर डर से उसका गला सूख जाता है। उसे लड़की को सड़क पर अपनी परछाई आगे बढ़ते हुए दिख रही थी, लेकिन अपनी परछाई के साथ पीछे उसे एक परछाई और दिख रही थी जो उसके साथ आगे बढ़ रही थी। फिर देखने में वह परछाई किसी औरत की लग रही थी। जमीन पर बनी उसे परछाई के बाल खुले हुए थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। सुहानी को यह सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था और डर से उसके हाथ पैर भूल गए थे। तभी उसके कानों में एक औरत फास्ट हुई। आवाज सुनाई देती है, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए? यह सुनते ही वह लड़की डर से कम जाती है और घबराकर और भी तेज चलने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वह लड़की चलती है, उतनी ही देसी से उसे लड़की के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी वह लड़की देखी है कि उसे परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उसे परछाई का हाथ लड़की को छूने वाला होता है, वैसे ही एक हाथ उसके दाएं हाथ को थाम लेता है। ऐसा होते ही वह लड़की जोर से चीख पड़ती है, तो वहां एक लड़का था जिसने उसका हाथ थाम रखा था। लड़की ने एक छोटी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह लड़की डर और हैरानी के साथ उसे लड़की को देखने लगती है। वह लड़का सामने सड़क को देखते हुए कहता है, बस मेरे साथ चलो। उसे लड़के की आवाज बहुत गंभीर और शांत थी। लड़का उसे लड़की को नहीं जानती थी, फिर भी वह बिना कुछ कहे उसे लड़की के साथ आगे बढ़ने लगती है। लड़के के साथ होने के कारण उसे लड़की को हिम्मत मिल रही थी। आगे बढ़ते हुए वह लड़की अपनी बाईं तरफ देखती है। अब उसे वह परछाई नहीं दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की के आते ही वह परछाई कहां चली गई। लड़कियों उसे लड़के को देखते हैं जिसका चेहरा होली की वजह से अभी भी वह देख नहीं पा रही थी। कौन है आप? लड़का सामने देखकर चलते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, चुपचाप चलती रहो। यह सुनकर लड़की खामोश हो जाती है और बिना कुछ कहे बस चलने लगती है। वह उसे लड़के को नाराज नहीं करना चाहती थी, साथ ही अब उसे किसी परछाई के आसपास होने का एहसास भी नहीं हो रहा था। उसे लड़के का हाथ थामने से लड़की का डर जैसे गायब ही हो गया था। पैदल चलते हुए वह दोनों एक हॉस्टल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। लड़का उसे लड़की का हाथ छोड़ देता है और शक्ति के साथ कहता है, अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकालना। लड़की उसे लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ रवैया की वजह से उससे बात नहीं कर पाती। वह अपने बैग में अपना मोबाइल ढूंढते हुए कहती है, लगता है हॉस्टल बंद हो गया है, मैं अभी वार्डन को कॉल करती हूं। वह लड़की अपने बैग में मोबाइल को ढूंढ रही थी, तभी उसे अपने सामने से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, कौन हो तुम?
और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? अचानक से किसी और की आवाज सुनकर वह लड़की कपड़ा जाती है और अपने सामने देखती है तो उसके सामने 45 से 50 साल की औरत खड़ी थी जो गुस्से से उसे देख रही थी। वह लड़की नर्वस होकर जवाब देती है, मैं। यहां घबराहट में वह लड़की ठीक से कुछ कह नहीं पा रही थी कि सामने खड़ी औरत फिर से कहती है, जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। वह लड़की रहती है, मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है, मेरे लिए यहां पर एक रूम बुक है। वार्डन उसे लड़की को अजीब सी नजरों से देखते हैं और कहती है, तुम इस वक्त अकेली ही यहां आ गई। हनी जवाब देती है। यह कहते हुए सुहानी अपनी दाईं तरफ देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता है। वह हैरान रह जाती है और कहती है, वह लड़का कहां गया? वार्डन को सुहाने की हरकतें काफी अजीब लग रही थीं। वह सुहानी सी रहती है। तुम किसे ढूंढ रही हो? सुहानी कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहती है, वह लड़का अभी तो यही था। कौन सा लड़का? सुहानी रहती है, जिसके साथ में यहां आए हो? अभी अभी तो यही खड़ा था। जब मैं यहां आई तो तुम अकेली ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। वार्डन की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है और अपने आप से कहती है, यह कैसे हो सकता है? वह यहां मेरे साथ ही था। वार्डन फिर से शक्ति के साथ रहती है, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ और याद रहे कि रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहना अलाउड नहीं है। वार्डन बहुत सख्त थी, इसलिए सुहानी उससे कोई बहस नहीं करती है और चुपचाप हॉस्टल के अंदर जाने लगती है। अंदर जाने से पहले सुहानी फिर से पीछे मुड़कर उसे तरफ देखती है जहां वह लड़का खड़ा था और कहती है और अपने रूम में चली जाती है। जब सुहानी अपने कमरे में जाती है तो वहां कोई भी नहीं होता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और एक लड़की कमरे में आती है। वह लड़की दिखने में बिल्कुल टॉमबॉय की तरह लग रही थी। उसने लोअर शर्ट पहना हुआ था और उसके गली बाल कंधे तक आ रहे थे। वह लड़की सुहानी को देखते हैं और कहती है, तब तुम हो मेरी नई रूममेट? सुहानी हां में अपना सर हिला देती है। सुहानी उसे लड़की के सामने थोड़ा नवाज़-फुल कर रही थी। वह लड़की आगे बढ़ती है और सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर रहती है। आई एम निशा। सुहानी निशा से हाथ मिलाकर रहती है। हेलो निशा। आई एम सुहानी शर्मा। निशा कहती है, तब अभी रूम में क्यों आ रही हो? अब तक तुम कहां थे? मैं अभी अभी हॉस्टल पहुंची हूं। निशा घर कर सुहानी को देखते हैं और कहती है, तुम इतनी रात को यहां आई हो? सुहानी अपना सर हिला देती है। निशा आगे कहती है, और तुम किस रास्ते से आई हो? सुहानी जवाब देती है। पुरानी रोड से निशा हैरानी से सुहानी की तरफ देखती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, और तुम अभी तक जिंदा भी हो? क्या बात है? आप निशा के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। उसका चेहरा देखकर सुहानी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो निशा जवाब देते हुए कहती है, वह बहुत डेंजरस रास्ता है और रात के वक्त वहां बहुत हादसे होते हैं। आज तुम लकी थी, पर हमेशा नहीं रहोगी। दोबारा रात में कभी उस रास्ते से मत जाना। सुहानी क्यूरोस होकर कहती है, क्यों? ऐसा क्या है? वहां निशा जवाब देती है, उसे रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहां के लोगों को लगता है कि वह जगह हॉन्टेड है। सुहानी हैरान होकर कहती है, क्या सच में ऐसा है? निशा बेफिक्री से जवाब देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन यह बात तो है, लगभग हर सुबह मैन किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है। यहां की पुलिस भी रात को वहां जाने से डरती है। सुहानी निशा से सवाल करती है, क्या तुम्हें भी वहां जाने से डर लगता है? निशा जवाब देती है, नहीं, हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनकर सुहानी हंसने लगती है। इसके बाद निशा और सुहानी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। वह दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। आधी रात हो चुकी थी। निशा तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में उसे परछाई और उस लड़के का ख्याल आ रहा था। सुहानी खुद से यही सवाल कर रही थी,
वह लड़का और उसके आने से परछाई कहाँ चली गई? क्या वह परछाई मुझे करने आई थी और उसे लड़की ने मुझे क्यों बचाया? काफी देर तक सुहानी यही सब सो रही थी और फिर उसकी भी आंख लग जाती है। दूसरी तरफ पुरानी रोड के किनारे एक कुआं था। उसे कुएं के पास लगभग 45 साल की एक औरत खड़ी थी। उसे औरत के हाथ में एक टॉर्च और कैमरा था और वह बड़े गौर से उस कुएं के आसपास देख रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वह औरत टॉर्च की रोशनी से हुए को देख रही थी। तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजर जाता है। यह एहसास होते हैं। वह औरत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वह एक गहरी सांस लेकर रहती है। यहां तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने यहां किसी आत्मा की कहानी फैला कर रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहां के लोगों को मार रहा है। पता नहीं ऐसी झूठी कहानी बनकर लोगों को क्या मिल जाता है। जैसे ही उसे औरत क्या मिल जाता है। जैसे ही उसे औरत की बात पूरी होती है, उसे पीछे से खुशबू आती हुई आवाज सुनाई देती है। यह कहानी भी नहीं है। वह औरत फिर से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां अभी भी उसे कोई नहीं दिखता। अब उसे औरत को थोड़ा डर लगने लगा था। वह घबराते हुए कहती है, यह क्या हो रहा है? वह आवाज किसकी थी? उसे अंधेरे जंगल में उसे औरत के अलावा इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं था। वहां इतनी खामोशी थी कि हवा चलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। वह औरत हिम्मत करके कहती है, नहीं, यह सब मेरा बहन है। मैं यहां के बारे में इतना कुछ सुना है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे अपना काम पूरा करना ही होगा। उसे औरत के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे किसी के गुस्से से गोराने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर उस क्षण औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बिना पीछे मुड़े ही अपनी तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देख नहीं पाती। अब उसे स्पष्ट एहसास हो रहा था कि उसके पीछे जरूर कोई है, और साथ ही वहां की हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। वह औरत हिम्मत जताकर धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने का नजारा देखकर डर से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसके सामने एक बड़ा साया था जो जमीन से ऊपर हवा में था। वह औरत डर से हकलाते हुए कहती है, कौन हो तुम? सामने से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी मौत। यह कहते ही वह शायद तेजी से उसे औरत की तरफ बढ़ जाता है और जंगल में औरत की चीखने की आवाज पूछने लगती है। सुहानी एक झटके में उठकर बैठ जाती है और हद बढ़ाते हुए अपने आसपास देखने लगती है। शिमला की इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था और वह घबराहट में लंबी लंबी शशी ले रही थी। लेकिन जब सुहानी देखी है कि वह अपने रूम में बेड पर है, तो वह फिर चैन की सांस लेती है। सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर रहती है। कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। वह औरत गुस्सा आया। कितना भयानक था। सुहानी अपने आप को शांत करती है और फिर से सो जाती है। कौन था वह लड़का?